दोस्तों, एक हारा हुआ इंसान भी अगर मुस्कुरा देता है, एक हारा हुआ इंसान भी अगर मुस्कुरा देता है तो जीतने वाले इंसान की मुस्कान भी फीकी पड़ जाती है। तो जीतने वाले इंसान की मुस्कान भी फीकी पड़ जाती है। ये होती है एक इंसान की मुस्कान की ताकत। मैं आप लोगों को ये क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे लॉजिक है जो मैंने बोर्ड पे भी लिख रखा है और आपने थंबनेल में भी देखा होगा। इसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन के अंदर, जहां पर हम चर्चा करेंगे आज आपके सामने, आपके समक्ष जो आपका 3 सबसे बड़ी समस्याएं जो आपके प्रिपरेशन को लेकर आ रही है, जिसके कारण से आप अपने आप को काफी नर्वस फील कर रहे हैं, काफी डिमोटिवेट हो रहे हैं, जिसके कारण से आप अपनी पढ़ाई के अंदर मन नहीं लगा पा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो है कि आपका जो मॉडल पेपर है उसके अंदर आपका स्कोर नहीं हो रहा है और स्कोर नहीं होने के कारण से आप डिमोटिवेट हो रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के सामने ये है कि सर हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन पढ़ा हुआ हमें याद नहीं रह रहा है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के समक्ष ये है कि सर हमें तो एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे मॉडल पेपर के अंदर नंबर कम आ रहे हैं तो हम तो घबरा रहे हैं। तो दोस्तों, घबरानो बंद करो, जो को भी टेंशन है इन्हें दूर करो, माइंड ना बिल्कुल फोकस करो थाका टारगेट के ऊपर, थाका लक्ष्य के ऊपर। राजस्थान पुलिस अब की बार वर्दी पार। ये जुनून, ये जोश, ये टारगेट, ये लक्ष्य आपके माइंड, दिल और दिमाग के अंदर होना चाहिए। और जब ये आपके दिल और दिमाग, माइंड के अंदर रहेगा तो आपके सामने आने वाली चुनौतियां, समस्याएं, आपके समक्ष आने वाली घबराहट, आपका जो डिमोटिवेशन है, ये सारे अपने आप दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज के हमारे इस टॉपिक का सबसे पहला पॉइंट, जो है कैसे करें मॉडल पेपर में स्कोर। बहुत सारे दोस्तों की ये क्यूरी आ रही है, बहुत सारे दोस्तों के ये कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा मॉडल पेपर के अंदर स्कोर नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मॉडल पेपर में स्कोर नहीं होने के कारण से आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मॉडल पेपर का लेवल है वो आपका एग्जाम का लेवल से 10 से 20% हाई होता है। तो यहीं से ही आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए, या आप लोगों को यहीं से जो आपकी दुविधा है उसको दूर हो जानी चाहिए कि हमारे मॉडल पेपर के अंदर स्कोर कम आ रहा है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, क्या आपका मॉडल पेपर के अंदर स्कोर कम होने का कारण सबसे बड़ा यह है कि आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है, आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई है, आपने अपना रिवीजन नहीं किया है, एक बार भी रिवीजन नहीं किया है और सीधे आप मॉडल पेपर करने के लिए बैठ गए। दोस्तों, आप हो चाहे मैं हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करने वाला, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी भाई बहन, कोई भी दोस्त हो, अगर बिना प्रिपरेशन के, बिना सिलेबस कवर किए हुए, बिना रिवीजन के अगर सीधे मॉडल पेपर देने के लिए बैठेगा तो दोस्तों उसके आप खुद सोचिए, खुद मुझे बताइए कि उसके क्या स्कोर अच्छा रहेगा मॉडल पेपर में? नहीं रहेगा और वो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को शुरू से ही, पहले दिन से ही ये आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपना सबसे पहले सिलेबस कवर करें। जो आपका राजस्थान पुलिस का सिलेबस जो नोटिफिकेशन के साथ में जारी हुआ था उसको सामने रखिए और उसमें से जो टॉपिक है, आप चाहे बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे नोट से पढ़ रहे हैं, चाहे किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, किसी से भी पढ़ रहे हैं, उन टॉपिक में आप टिक करते जाइए और वो सारे टॉपिक आप क्लियर कर लीजिए। वो होगा आपका सिलेबस। उसके बाद में उस सिलेबस को आप कम से कम 1 बार 2 बार तो रिवीजन कीजिए। और जब आप रिवीजन कर लेंगे उसको, सिलेबस को आप 1 बार कंप्लीट पढ़ लेंगे, और जो दोस्त सिलेबस जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, जिन्होंने अपना राजस्थान जीके का पोर्शन, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, और यही सेम इंडिया लेवल के ऊपर, अगर ये कंप्लीट नहीं किया तो वो कम से कम एग्जाम रिव्यू की बुक पढ़े। एग्जाम रिव्यू की बुक पढ़ के अपना सिलेबस कंप्लीट करके अपना जो रिवीजन है वो 1-2 बार करके उसके बाद में आप मॉडल पेपर अगर देंगे तो आपका, मैं बता रहा हूं, स्कोर एक भी स्टूडेंट का कम नहीं रहेगा और कोई भी डिमोटिवेट नहीं होगा कि हमारा स्कोर कम रह रहा है और इसके कारण से वो अपने आप को नर्वस फील कर रहा होगा। तो दोस्तों, हम कहीं पे भी, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूंगा कि हम कहीं पे भी अगर जाना चाहते हैं, जैसे मान लो हमें कहीं पे भी घूमने के लिए जाना है, तो हमें कम से कम वहां घूमने जाना है इस चीज का पता तो होना चाहिए।
दूसरा, हमें वहां जाने के लिए मोड तो पता होना चाहिए कि हम वहां पे पहुंचेंगे कैसे। अगर हम वहां पे ये चीजें नहीं पता कि हमें वहां पहुंचना कैसे है और हमें जाना कहाँ है, और अगर हम वैसे डायरेक्ट अगर वहां जाने की अगर कल्पना करेंगे तो बताइए वो परिकल्पना से क्या 1% भी अधिक होगी? नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि हमें कहीं पे भी पहुंचने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, उस काम में सफल होने के बाद का जो हमारा नजरिया है वो देखने के लिए कम से कम वहां तक पहुंचने की जो हमारी स्ट्रेटेजी है, जो हमारा एक लेवल है, जो हमारा एक तरीका है, जो हमारा एक प्रोसीजर है, उसको तो आप कम से कम फॉलो करिए। और जिस दिन आप ये कंप्लीट करके फिर मॉडल पेपर अगर आप क्विज करेंगे, मॉडल पेपर करेंगे, तो आपका जो स्कोर है 100% आपके अपने मुताबिक रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों ये था आपका स्कोर मॉडल पेपर में कम होने का कारण। जो 2 रीजन थे सबसे बड़े, एक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे अपना, और रिवीजन भी नहीं कर पा रहे, न एग्जाम रिव्यू की बुक पढ़ पा रहे हैं, न आप करंट अफेयर देख पा रहे हैं, न आपने जो स्टैटिक पोर्शन मैंने बताए थे, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी हो गया, महिला बाल अपराध हो गया, ये वाले पोर्शन आपने बिल्कुल भी पढ़े बिना, रिवीजन किए बिना आप डायरेक्ट मॉडल पेपर के अंदर घुस रहे हैं। तो वहां पे आप लोगों का जो मोरल है वो अपना आप ही डाउन होगा। आप वहां पे जो चीज कर पा रहे हैं, जितना स्कोर आप लाना चाह रहे हैं, वो नहीं ला पाएंगे। तो एक तो ये था। दूसरा ये था कि उसके अंदर मॉडल पेपर के अंदर आप 10 से 20% आप मॉडल पेपर को जो आपका एग्जाम है उससे हार्ड लेवल पर मान के चलिए। इसके कारण से आपका वहां पे 10 नंबर 15 नंबर अगर कम आ रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहां जिस पोर्शन के अंदर जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं, उस सब्जेक्ट के ऊपर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1 घंटा या 2 घंटा उस सब्जेक्ट को डेली देने की कोशिश करें, ताकि ऐसे करके आपका जो मॉडल पेपर के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा जो सिलेबस है, कौन सा सब्जेक्ट है वो कमजोर है और वो साथ का साथ कवर होता जा रहा है, और लास्ट तक आपके सारे सब्जेक्ट है वो आपके अकॉर्डिंग, आपकी प्रिपरेशन, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपके सामने फल लेकर आएंगे। दोस्तों नेक्स्ट था हमारा नहीं रहता पढ़ा हुआ याद। तो याद दोस्तों मैं बता दूं, कोई ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे आपके अंदर कोई ऐसा जादू टोना है जो अंदर आपके दिमाग के अंदर भर दिया, थाने बिल्कुल दिमाग में बिठा दियो कि नहीं, और तो मैं बता दियो, या कुछ भी जादू टोना के साथ थाके अंदर दिमाग में फिट कर दियो। पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए एक ही चीज है, एक ही दोस्तों, एक ही उसका सबसे बड़ा मंत्र है कि आप बार बार पढ़ो। जत्तो ज्यादा पढ़ो, जत्ती बार अगर कोई भी चीज ना ताकि आंखें के बाहर निकालो भी, जत्ती भी चीज ना देखो बाकी कोशिश करो, तो वह चीज है कि बत्ती ज्यादा था कि याद रहे की कोशिश रही, और ज्यादा याद रही ताकि बैक मेमोरी के मायने जाए, और लॉन्ग टाइम था याद रहे बाकी जी मेमोरी है अपनी बी के मायने स्टोर हो जाए। बिना याद करिया कोई भी बादाम, काजू, किशमिश, कोई भी अखरोट दिमाग कुंचाले, और बाव जो दिमाग के मायने याद कुंदरे हुए। दिमाग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज उचाले, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से चलता है, बार बार पढ़ना, बार बार याद करना, बार बार प्रैक्टिस करना। अगर ये तीनों चीज आप करेंगे तो आपको याद रहना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, और आपको 100% याद रहना शुरू हो जाएगा, याद रहना लग जाएगा। कोई भी चीज आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो पहली बार में याद नहीं होती, मुझे भी नहीं होती है, तो आपको भी नहीं होगी और किसी को भी नहीं होती है। आप अगर एक भी चीज को अगर 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको वो चीज याद होगी, और फिर उसको बार बार आप रिवीजन करेंगे, बार बार उसका टेस्ट निकालेंगे, बार बार उसका मॉडल पेपर देंगे उस चीज का, तो वो चीज आपके बैक मेमोरी के अंदर चली जाएगी, और बटे बिल्कुल भी ऐसी की लॉन्ग टाइम के लिए थाना याद हो जाए, जबकि एग्जाम के मायने कदे ही गुनगुनो। नेक्स्ट ताको क्वेश्चन है सब बड़ो के घबराहट हो रही है एग्जाम ने ले। दोस्तों घबराहट 2 आदमियों ने हुआ करे, मैं थाना साफ साफ बिल्कुल स्पष्ट शब्द में बता दूं। एक तो जो को बहुत ज्यादा तैयारी करी है, और एक है जो को मतलब बिल्कुल ही तैयारी बन करी। तो जो को बिल्कुल ही तैयारी नहीं करी भी ना तो घबराहट हो रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। घबराहट एक को नहीं 10 बार हो, 1000 बार हो, कहीं फर्क पड़े बीकी घबराहट को कोई औचित्य है तो मैंने बताओ। जो तैयारी कौन कर रही हो, जो एग्जाम ने ले सीरियस ही कोनी, जो बिल्कुल पढ़ी कौन रही हो, जो मॉडल पेपर निकाल रही हो ना जो कोई भी एग्जाम रिव्यू की बुक पढ़ रही हो, न कोई स्टैटिक पार्ट है जो कंप्लीट कर रही हो, और भी न घबराहट हो रही है तो वो तो झूठो घबरा रही हो, घर का ना दिखावा के वास्ते घबरा रही हो। तो इन को घबरानो जो बंद करो, हकीकत है जिसकी सामने ले आओ, कोई दूसरा ने गुमराह मत करो, क्योंकि थाकी तैयारी है, थाको एग्जाम है, थाकी प्रिपरेशन है, यूं थे ही गुमराह हो, दूसरों कोई गुमराह नहीं है। ज्यादा थे ताकि घराना ने गुमराह कर सको, माता पिता ने गुमराह कर सको, या और परिवार में थाकू जबकि उम्मीद लगा रखे है, जगह थाकू आस लगा रखे आबा ने गुमराह कर सको।
तो दोस्तों आ तो है जगह बिल्कुल ही तैयारी नहीं करी और बांको जो दिखावा को जो घबराहट है भी को रीजन। और दूसरी चीज है जो सब ज्यादा मेहनत कर रही है, बहुत ज्यादा एग्जाम के नजदीक है भी ना घबराहट हो रही है, तो भी को रीजन मैं बिल्कुल बता दूं, क्योंकि एग्जाम जब भी नजदीक आवे घबराहट हुआ करे, लेकिन थे घबराहट में लारा राखो, घबराहट ने ये छोड़ दो कि मैं है जी मेहनत करी हूं, मैं जी मारी प्रिपरेशन करी हूं, हमारे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा करी हूं, बहुत मैं सफिशियंट हूं। अगर मैं अति मेहनत करी हूं तो मारो सिलेक्शन हुई, और अगर अति मेहनत करने के बाद में भी अगर सिलेक्शन नहीं हो तो कोई बात नहीं दोस्तों। दिमाग कभी ये गवाही नहीं देना चाहिए कि मैं अगर पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। जिस दिन दिमाग ये बात बोलना बंद कर देगा उस दिन समझ लेना कि आपने मेहनत की है लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। लेकिन जब अगर दिल और दिमाग बोल रही हो कि तू पढ़ियो है तो मेहनत करी है और थारो सिलेक्शन 100% हुई, तो फिर तक क्यों घबरा रही हो। रही बात घबराहट, अगर 1-2 मॉडल पेपर निकाल पाओ, अगर स्कोर कम हो रही हो तो घबराहट हो रही है थाना, तो भी घबराहट दूर करो। तीसरा चौथा मॉडल पेपर के मायने बढ़िया स्कोर लेकर आओ, जगो सब्जेक्ट थाको कमजोरी हो भी के मायने और बढ़िया, भी की 1-2 घंटा तैयारी करके बढ़िया स्कोर करो। टाइम मिल रही हो तो रिवीजन करता जाओ, साथ के साथ मॉडल पेपर करता जाओ, एग्जाम रिव्यू की बुक पढ़ता जाओ, और अब ये जो 1-1.5 महीना को टाइम रही हो तो साथ के साथ रोज को जो थोड़ा करंट अफेयर भी पढ़ता जाओ। ये सारी चीजें करोगा तो थे एग्जाम के अंदर श्योर सिलेक्शन था को होगा, कोई को बाप नहीं रोक सके, कोई भी आपको एग्जाम के अंदर नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं छीन सकता, ये मेरी गारंटी है जो मैंने बताए। इस आधार पर अगर आप अपने आप को एक फ्रेश माइंड, पीस माइंड आप अपनी एजुकेशन, आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर अगर लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता। अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप से मोटिवेट रखें, किसी के कहने से आपने तैयारी कर रहे हैं और नहीं आपको किसी के कहने से मोटिवेट होने की जरूरत है। आप खुद से तैयारी करें, खुद के लिए मेहनत करें, खुद के लिए नौकरी लगना चाहते हैं तो आप मोटिवेट भी अपने खुद से ही रहे और खुद के लिए ही रहे। बाकी जो भी अगर कोई भी आपकी परेशानी, कोई भी क्यूरी, अगर किसी भी प्रकार की दुविधा है तो बामनते कमेंट करके पूछ सको। पिछला 2 दिनों में कमेंट को रिप्लाई कौन कर पायो तो नेक्स्ट अगला दिन के महीने में सारा को कमेंट को रिप्लाई भी कर दूंगा। और मैं उम्मीद करी हूँ और कोशिश भी करी हूँ कि बहुत जल्द ही जल्द थाको जिकी चीज हमारी बच्चोड़ी है बाने है जी मैं सारी कंप्लीट करवा दूंगा। तो आ क्लास अति आज का इतना ही, इसी के साथ मैं आज की हमारी इस क्लास को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।